नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये लाखों स्टूडेंट्स का सपना है। और अगर तुम भी उनमें से एक हो तो वेलकम टू नीट हब 05। वेलकम टू नीट हब 05। यहाँ हम सिर्फ चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्लीट को कॉन्सेप्ट्स को इतना डीपली करेंगे, समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस खुद ही इजी लगने लगेंगे। तो चलो, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, select the right option. Select the right option which relates to swan regarding the following statement. regarding the following statement. swan कौन था? swan कौन था? सबसे पहला चीज, swan कौन था? मैथियस स्क्लेडन एक था और थियोडर स्वान था। एक था थियोडर स्वान। मैथियस स्क्लेडन और एक था थियोडर स्वान। मैथियस स्क्लेडन 1838 में आए थे और 1839 में आए थे थियोडर स्वान। इन्होंने क्या किया था? इनके बारे में राइट ऑप्शन चूज करना है। He reported that cells have a thin outer layer which is today known as plasma membrane. बहुत ही करेक्ट है। Cell wall is unique character of the plant cell. हाँ, प्लांट सेल के पास एक यूनिक कैरेक्टर है, बिल्कुल सही है। Body of the plant and animals are composed of cells and product of cells. Body of plants and animals are composed of cells and products of cells. बिल्कुल सही है। तो all are correct। all are correct। ये होगा हमारा आंसर आ जाएगा ए। हमारा आंसर आ जाएगा ए। समझ में आया? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Read the following statements. The eukaryotic cells have a membrane bound nucleus. The eukaryotic cells have a membrane bound nucleus. हाँ, ये तो सही है। The eukaryotic cells have a membrane bound nucleus. हाँ सही है, क्योंकि यूकैरियोटिक दो प्रकार का सेल होता है। दो प्रकार का सेल होता है, एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। एक होता है यूकैरियोटिक, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन सेम चीज इनके पास एब्सेंट होता है। डिफरेंस यही है, यही बिग डिफरेंस है। यही बिग डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि the eukaryotic cells have a membrane bound nucleus, तो ये तो सही है। all living organisms are composed of cells and product of cells, ये भी सही है। all cells arise from pre-existing cells। pre-existing cells, ये जो है ना pre-existing cells, ये डायरेक्टली बोल रहा है किसको? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो यहाँ पे बोला है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो ये भी सही है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोकैरियोटिक सेल्स, हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, हाँ होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि मैंने अभी बोला जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन कौन होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं हमारे पास
बी बी एम पी और सी, यानी कि एक होता है बैक्टीरिया, दूसरा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, तीसरा होता है माइकोप्लाज्मा, चौथा होता है पीपीएलओ और सी फॉर साइनोबैक्टीरिया। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पांचों चीजें होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो ये भी सही है। Which of the following above statements are considered to be a part of a cell theory? लेकिन यहाँ पे मुझे बोला है सिर्फ सेल थ्योरी के बारे में आफ्टर वर्ड को कंट्रीब्यूशन। तो सेल थ्योरी के बारे में बोला है यहाँ पे, तो सेल थ्योरी के बारे में जब बोला है तब यहाँ पे हमारे पास एक क्यू आ जाता है आंसर और एक आर आ जाता है। आप देखो, खुद ही देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आया था हमारे सेल थ्योरी में। और ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये भी आया था सेल थ्योरी में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर हमारा आ जाएगा क्यू एंड आर। क्यू एंड आर, देखो सारे स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कि इन सेल थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम लोग को आंसर देना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्यू एंड आर इज द बेस्ट ऑप्शन एंड राइट ऑप्शन एज वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है यहाँ पे कि इन द क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। अच्छा, दो स्टेटमेंट दिया हुआ, सही है। चलो पढ़ते हैं स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट वन, कॉन्केव ट्रांस इज द फॉर्मिंग फेस। गलत, फॉर्मिंग फेस नहीं होता है। कॉन्केव ट्रांस यहाँ पे बताया है, ये बता रहा है किसका, ये बता रहा है कंसेप्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मैंने इसको याद रखा है ऐसे, कैप्सूल जैसा, ठीक है, कैप्सूल जैसा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। ये मान लो और ये मान लो, ठीक है। सिर्फ इतना हमें 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 इतना ही कंसीडर करना है, हमें इतना ही कंसीडर करना है, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। ये तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये है कॉन्वेक्स, जिसको हम लोग सिस फेस भी बोलते हैं, सिस फेस, सिस फेस। और ये इसी को हम लोग फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। और ये हमारा आता है कॉनकेव, कॉनकेव, जिसको हम लोग ट्रांस ट्रांस फेस बोलते हैं। और ये होता है मैच्योरिंग फेस, ठीक है, ये होता है मैच्योरिंग फेस। तो यहाँ पे बोला है कि कॉनकेव ट्रांस, तो कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव होता है ट्रांस। यहाँ पे बोला है क्या बोला है आपने, कॉनकेव ट्रांस इज फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस। तो ये तो मैच्योरिंग होता है, तो ये यहीं पे गलत हो गया, ये स्टेटमेंट यहीं पर रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट टू, द hypothesis which tells us the hypothesis which tells us the body of animals and plant are composed of cells and a product of cells was given by Rodolphe Virchow। क्या इसने इन्होंने दिया था, क्या इन्होंने दिया था, नहीं, इन्होंने नहीं दिया था। हाइपोथेसिस जो था, ये हाइपोथेसिस गिवन बाय थियोडर स्वान, है ना, थियोडर स्वान, इन्होंने दिया था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी कि बोथ ऑप्शन बी आएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों इनकरेक्ट है। समझ में आया, समझ में आया। नेक्स्ट,
हाउ मेनी सेल ऑर्गेनेलिसिस आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है। तो सेल वॉल तो नहीं पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है कहाँ पे, प्लांट सेल में। सेंट्रियोल हाँ पाया जाता है, सेंट्रियोल एनिमल सेल में ही पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, बोथ प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है। राइबोसोम देखो यहाँ पे दिया है 80s, है ना। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम जो होता है वो दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है 70 और एक होता है 80। 70 वाला प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में, और 80 वाला यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है 80s, तो हाँ प्लांट और एनिमल हमारा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे 80s तो ये तो सही है। और ये लेकिन ये प्लांट और एनिमल दोनों में ही पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा बोला है यहाँ पे ओनली एनिमल सेल, तो ओनली एनिमल सेल में एक ही जाएगा, सेंट्रियोल। बाकी ये तो प्लांट एनिमल में है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा एक ही ऑप्शन रहता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। स्टेटमेंट वन क्या बोला है, प्लांट डू नॉट रप्चर व्हेन प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। हाँ ये सही है, रप्चर नहीं होगा। कैसे रप्चर नहीं होगा डिस्टिल्ड वाटर में, क्योंकि प्लांट प्लांट का जो सेल होता है ना, प्लांट का जो सेल होता है, प्लांट सेल रप्चर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इनके पास सेल सॉरी सेल वॉल सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है, जो कि रप्चर करने से प्रोटेक्शन देता है, रप्चर करने से प्रोटेक्शन देता है, तो ये तो रप्चर नहीं होगा। तो प्लांट डू नॉट रप्चर, डू नॉट रप्चर, डू नॉट बोला है, तो ये सही है। एनिमल सेल्स रप्चर व्हेन प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, हाँ रप्चर करेगा, एनिमल सेल करेगा, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल किसके पास पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल किसके पास पाया जाता है, सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल जो है, सेल वॉल जो है प्लांट के पास, ये है प्लांट और ये है एनिमल, तो प्लांट के पास पाया जाता है, एनिमल्स के पास पाया नहीं जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में कि एनिमल सेल्स रप्चर व्हेन प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, तो ये भी सही है, क्योंकि सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम करता है। मैं यहाँ पे बोला कि सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम करता है, तो प्रोटेक्शन में प्लांट सेल में पाया जाता है तो प्रोटेक्ट कर लिया वो, और एनिमल में पाया नहीं जाता तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा ठीक बैठ रहा है, क्योंकि 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट compared onion cells, अच्छा onion cells and human cheek cells, then cell of onion cells differ from cell of human cheek in। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्टूडेंट कंपेयर किया था ऑनियन सेल को और ह्यूमन चीक सेल को, दोनों को कंपेयर किया और वो डिफरेंट पाया। जो डिफर डिफर मतलब अलग, तो अलग इसमें क्या पाया उसने, उसने इसमें अलग क्या पाया। ऑप्शन पढ़ते हैं, टाइप ऑफ आउटर बाउंड्री, हाँ एक ऑनियन जो है, एक ऑनियन जो है, एक ऑनियन जो है वो क्या होता है, वो एक प्लांट है, वो एक प्लांट है, ठीक है। ऑनियन एक प्लांट है। एक्चुअल ऑनियन जो होता है प्लांट होता है, लेकिन वो एक मॉडिफाइड मॉडिफाइड
लीव्स होता है, लीव्स पत्ते, जो कि हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। और ठीक है, ऑनियन और ह्यूमन चीक जो होता है, जो ह्यूमन चीक होता है, ह्यूमन चीक जो होता है, ह्यूमन चीक वो होता है एनिमल सेल, एनिमल सेल। तो ह्यूमन चीक जो होता है वो एनिमल सेल होता है। तो यहाँ पे आउटर बाउंड्री के बारे में बोल रहा है, तो ये तो यहीं पे आंसर निकल गया हम लोग का। हमको दूसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आउटर बाउंड्री क्या होता है? आउटर बाउंड्री होता है सेल वॉल। आउटर बाउंड्री जो होता है वो होता है सेल वॉल। और सेल वॉल एक ही जगह में पाया जाता है, ऑनियन प्लांट में पाया जाता है और एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, और इसके वजह से यही डिफर हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे दूसरे ऑप्शंस को, शायद कुछ बेटर ऑप्शन मिले। हैविंग बोथ 70 एंड 80s, नहीं ये तो नहीं होता है, क्योंकि प्लांट और एनिमल होता है, दोनों यूकैरियोटिक होते हैं, और दोनों यूकैरियोटिक में 80s ही पाया जाएगा, 70s नहीं पाया जाएगा। 70s किसमें पाया जाएगा? मैंने अभी बोला था जस्ट पिछले स्लाइड में कि 70s सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा, ये यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हैविंग नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइजेस, नहीं ये भी गलत है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, नहीं ये भी गलत है। तो ये सारे गलत हैं, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट बैठता है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के बारे में पूछ रहा था। सेल वॉल क्वेश्चन का बस फॉर्मेट अलग है। देखो एक ये क्वेश्चन है, एक एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा एक ये क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन सेल वॉल के बारे में ही बोला है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला ये है, यहाँ पे बोला है हाउ मेनी नॉन मेम्ब्रेन bound organelles are found in animal cells that are absent in plant cell. How many non-membrane bound organelles are found in animal cell that are absent in plant cell? ये क्वेश्चन का आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इसको स्टार मार्क दूंगा, स्टार मार्क दूंगा। ये आप कमेंट में बताना, ये आप कमेंट में बताना, ठीक है, ये आप कमेंट में बताना। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डीप लेवल का है। ये है, इसको कंसिडर किया जाएगा नीट के एडवांस लेवल क्वेश्चन। अगर बायोलॉजी में अगर हार्ड आता है ना, तो ये अगर हार्ड आएगा तो ये हार्ड में माना जाएगा। ये आप कमेंट में बताना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ। अच्छा, हाँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है, सेल थ्योरी, यहाँ पे बोला है सेल थ्योरी वाज गिवन बाय मैथ्यूस क्लेडेन एंड थियोडर स्वान। हाँ, ये स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट एकदम ही सही है, लेकिन लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। पुराने एनसीईआरटी में, पुराने एनसीईआरटी में यहाँ पे ये ब्रिटिश नहीं दिया था। मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये ब्रिटिश जो है ना, ये ब्रिटिश, एक ब्रिटिश है और एक जर्मन है। तो पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये ब्रिटिश जो है ये गलत होगा, और मैथेस क्लेडेन और थियोडर और स्वान, ये दोनों साइंटिस्ट, ये दोनों ही अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, ये दोनों ही जर्मन है, ये दोनों ही जर्मन है, ब्रिटिश नहीं है। तो बस इसी के लिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, रॉन्ग होता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, रॉन्ग होता है, ठीक है। मैं जानबूझ के इसलिए ये क्वेश्चन लाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
which of the following is not an exception to the cell theory? Not an exception to the cell theory. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक्सेप्शन के बारे में पूछा है तो वायरसेस, प्रायोन्स, वायरॉइड्स, बैक्टीरिया इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। बैक्टीरिया नहीं होता है, बैक्टीरिया नहीं होता है एक्सेप्शन। बाकी ये तीनों के तीनों एक्सेप्शन की कैटेगरी में जाएंगे, ये तीनों ही तीनों एक्सेप्शन होता है सेल, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी। ये याद रखना, ये याद रखना। ये एक्चुअली कंसेप्चुअल नहीं है, ये कंसेप्चुअल थोड़ा बहुत है, नहीं ये बोलने से नहीं चलेगा, कंसेप्चुअल भी है प्लस ये फैक्ट भी है, प्लस प्लस ये फैक्ट भी है। तो इसको मेमोराइज कर लो, ठीक है, इसको मेमोराइज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी? अभी मैंने बताया क्या, वायरसेस की माइकोप्लाज्मा की एल्गी की ऑल ऑफ द अबव, आप खुद बताओ। तो इसका आंसर जाएगा वायरसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, the cell discovered in thin section of a cork by Robert Hooke where usually, वो क्या था, मैं इसके रॉबर्ट हुक के एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। रॉबर्ट हुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कॉर्क, थिन कॉर्क से, और वो थोड़ा सा ऐसा टाइप का था, और उसमें ना ऐसे थिन थिन ऐसे टाइप के पाया गया, सेल जो था वो पाया गया, और उन्होंने इन चीज को यहाँ पे ये इनको बोला है सेल, और इनको बोला सेल क्या, बाउंड्री, क्योंकि ये बाहर में पाया जाता था तो उनको बोला गया था सेल का बाउंड्री। तो यहाँ पे बोला है कि सेल डिस्कवर्ड इन थिन सेक्शंस ऑफ अ कॉर्क, ये कॉर्क है, ये कंप्लीट क्या था, ये कंप्लीट था कॉर्क, ये कंप्लीटली कॉर्क था, ठीक है। पर रॉबर्ट हुक एक्चुअली क्या था, वो सेल वॉल था, सेल वॉल था, ठीक है, मैंने अभी बताया सेल वॉल। अरे सेल बाउंड्री सेल वॉल एक ही बात है, सेल वॉल, सेल बाउंड्री बाहर का चीज ना, ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह, एडिसन रीजन, रोडोल्फ वर्को, रोडोल्फ वर्को modified the hypothesis of Scladden and Swan to give a cell theory a final shape. Rodolph Virchow modified the hypothesis, ये hypothesis किसने दिया था, ये hypothesis किसने दिया था, आप कमेंट में बताइएगा, ये hypothesis दिया था किसने। मैं ऑप्शन देता हूँ, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ये हाइपोथेसिस जो था, हाइपोथेसिस जो था किन्होंने दिया था, मैथियस स्क्लेडन ने दिया था या थियोडर स्वान ने दिया था। एमएस और टीएस मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्योंकि इतना लंबा नाम आपको टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि एमएस या टीएस, यानी कि मैथियस स्क्लेडन या थियोडर स्वान, किन्होंने हाइपोथेसिस दिया था ये इसके बारे में। तो यहाँ पे बता रहा है, रोडोल्फ वर्को मॉडिफाइड hypothesis of the Scladden and Swan to give cell theory a final shape। हाँ, क्योंकि उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया था, और रोडोल्फ वर्को ने प्रूफ कर दिखाया by a given statement omnicellular e-cellular। रीजन क्या बता रहा है कि यहाँ पे सेल थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, बिल्कुल सही, और ये रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, और ये रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शंस को भी थोड़ा देख लिया करें, ऑप्शंस को भी देख लिया करें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत बार इधर उधर करके देता है, तो उसको भी देख लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, scientists who proposed the hypothesis that the body of animal and plants are composed of cells and the product of cells, किन्होंने दिया था, अभी ही मैंने आपको पूछा था किन्होंने दिया था, सेम क्वेश्चन आ गया, तो ये दिया था स्वान। हाइपोथेसिस जो था ना, मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन आ भी गया यहाँ पे। हाइपोथेसिस जो था स्वान ने दिया था, स्वान, मैथियस स्क्लेडन एक जन थे, और एक जन थे थियोडर स्वान। मैथियस स्क्लेडन जो थे वो सिर्फ और सिर्फ बताए थे कि प्लांट
सबका अलग अलग सेल होता है, बस यही स्टेटमेंट बताया था मैथियस स्क्लेडन ने। लेकिन थियोडर्स वन में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दो चीज, एक एक जो प्लांट के बारे में बताए थे और एक एनिमल के बारे में भी बताए थे। प्लांट के बारे में भी बताए थे, एनिमल के बारे में भी बताए थे। प्लांट जो बताए थे, प्लांट के बारे में, सॉरी थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब हो गया। हाँ, प्लांट के बारे में जो बताया गया था वो बताया गया था यूनिक फीचर। यूनिक फीचर था उनका क्या, कि सेल वॉल प्रेजेंट है उनके अंदर, तो वो है एक यूनिक फीचर। और एनिमल्स में था कि उनके अंदर सेल वॉल नहीं था, उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। टोटल ऐसा तीन चीज होता है, सेल का तीन लेयर होता है, एक ऐसा, ये एक लेयर और एक ऐसा लेयर, इस टाइप का थोड़ा सा टोटल तीन लेयर का रहता है। तो सबसे पहला ऊपर वाला जो रहता है, सबसे ऊपर वाला जो रहता है, ऊपर वाला रहता है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर रहता है सेल वॉल और उसके अंदर रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसा टाइप का तीन टाइप का टोटल लेयर रहता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, तो अभी इसके बारे में डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द राइट ऑप्शंस which relates to Swan and regarding the following statement। अच्छा ठीक है, स्वान के बारे में बताया, थियोडर स्वान के बारे में यहाँ पे बोला है। तो he reported that cell has a have a thin outer layer which is today known as plasma membrane। हाँ, मैंने अभी जैसे बताया, ये क्वेश्चन आने से पहले मैंने अभी जैसे आपको बताया कि प्लांट और एनिमल के बारे में इन्होंने क्या बताया था। तो यहाँ पे बोला कि he reported that the cell have a thin outer layer which is today known as plasma membrane। हाँ, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल में पाया जाता है, तो ये सही है। और यहाँ पे बोला, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला कि सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, ये भी अभी बताया था मैंने, सेल वॉल के बारे में। हाँ, ये एक यूनिक फीचर है, एक यूनिक फीचर है, बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही है। बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, बिल्कुल यही तो स्टेटमेंट था जो उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे हमारा सही स्टेटमेंट क्या रहता है, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, omnicellular e-cellular new cells arises from pre-existing cells, this statement is given by, मैंने अभी ही आपको डिस्कस किया था ये, कि ये जो स्टेटमेंट है ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, ये कौन आपको बताया था, तो वो बताया था रुडोल्फ वर्क। इसमें कुछ बताने का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इजी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, एक होता है फॉर्मुलेटेड बाय, तो यहाँ पे इसका तो आंसर आएगा हमारे पास, फॉर्मुलेटेड कौन था, स्क्लेडन एंड स्वान। लेकिन अगर यहाँ पे यही चीज अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि फॉर्मुलेटेड के जगह में यहाँ पे अगर बोल दे कि प्रूफ कौन किया था, प्रूफ, तो ये प्रूफ अगर बोलता तब जाके यहाँ पे रोडोल्फ हुक, ओ यहाँ पे हुक दिया है, ये गलत है, ये पे लेवन हुक नहीं है, यहाँ पे ये भी नहीं है। हम्म, हाँ, प्रूफ अगर बोलता तो यहाँ पे हमारा रुडोल्फ, रुडोल्फ वर्कू, रुडोल्फ वर्कू। लेकिन यहाँ पे फॉर्मुलेटेड बोला है, तो फॉर्मुलेटेड के हिसाब से स्केलेटन एंड स्वान इन्होंने दिया था, फॉर्मूला दिया था इन्होंने, लेकिन प्रूफ किया था रुडोल्फ वर्कू ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि यहाँ पे दो कंसेप्ट का यूज किया जा सकता है आराम से, जस्ट एक फॉर्मुलेटेड और एक जगह प्रूफ यूज करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year did Matthias Scladden observe different types of cells in various plant tissue? तो ये 1838 में हुआ था, 1838 में,
1838 में मैथियस, मैं देखो मैं बता देता हूँ आपको, मैथियस स्क्लेडन जो था ना, एटीन 38 में दिए थे, और थियोडर स्वान जस्ट उनके एक साल बाद, जस्ट उनके एक साल बाद 1839 में दिए थे। ये दोनों ही जर्मन, मैं इससे पहले ये चीज डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन फिर भी बता देता हूँ, दोनों ही जर्मन ही हैं। यहाँ पे ब्रिटिश या अलग कुछ देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन बोल सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे जर्मन ही टिक करना है क्योंकि दोनों ही जर्मन है। ये अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस में दिया गया है, तो इसी को जर्मन को ही कंसिडर करना है। तो 1838 में दिए थे, 1838 में मैथेसिस क्लेडन ने दिए थे, मैथेसिस क्लेडन ने, और थियोडर स्वान ने 1839 में दिए थे। ये डेट याद रखना, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमनीसेलुलर ई सेलुलर? वाह, अभी तक हमने बोला ओमनीसेलुलर ई सेलुलर दिया कौन था, कौन दिया था? तो रुडोल्फ वर्क्यू ने दिया था, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है ऑल सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, नहीं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, नहीं। लिविंग सेल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स, हाँ ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यहाँ पे ओमने मीनिंग तो नहीं है। all cells arising from pre-existing cells, yes, all cells are arises from pre-existing cells, ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक्चुअल में इसका मतलब यही है, एक्चुअली में इसका मतलब यही है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू सेल्स ओरिजिनेट, घुमा फिरा के वही सेम क्वेश्चन आ गया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बस देख रहे हो क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग है लेकिन चीजें वही पूछ रही है घुमा फिरा के। यहाँ पे बोला न्यू सेल्स ओरिजिनेट, कहाँ से होगा? ये तो दिख रहा है भैया, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, आंसर लगा दो, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये सब बकवास ये सब बकवास है, ठीक है, ये सब बकवास स्टेटमेंट है, सब सारे बकवास। यहाँ पे देखो, थ्रू रीजेनरेशन ऑफ ओल्ड सेल्स, रीजेनरेशन यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा? रीजेनरेशन कहाँ पे होता है? अच्छा, रीजेनरेशन भी तो होता है लेकिन ये कहाँ पे होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कमेंट डाउन करिएगा कि ये होता कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी? फाइनल शेप किन्होंने दिया था? फाइनल शेप वही घुमा फिरा के वही चीज बर्कू ने दिया था। सेल थ्योरी, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड एक होता है और एक होता है फाइनल शेप, या प्रूफ बोल लो, कुछ भी बोल लो, बात वही है ना, बात वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथेसिस क्लेटन वाज, देखो फिर से पूछ लिया ना, कौन है भाई? जर्मन जूलॉजिस्ट या जर्मन बॉटनिस्ट? बॉटनिस्ट तो काट दो, बॉटनी यहाँ पे बोला तो काट दो। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट या जर्मन, तो ब्रिटिश यहाँ पे है तो ये गलत हो गया ऐसे ही, और ऑलरेडी हमारा आंसर जर्मन जूलॉजिस्ट आ गया। देखो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही नहीं बताया कि यहाँ पे ये फैक्ट तो था, ये फैक्ट तो था, अभी मैं आपको बताया कि कैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। इसके पिछले में आपको बताया था कि क्या है, कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं लाने का मतलब बस एक ही है कि ऑप्शन एलिमिनेशन, मैं आपको हर एक स्टेटमेंट ऑप्शन जो है मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन हम ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएंगे एग्जाम में, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताया। ये क्वेश्चन लाने का पर्पस बस एक ही चीज था, ऑप्शन एलिमिनेशन, जल्दी आंसर निकालो एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, inanimate things have, inanimate things have, inanimate एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये लाइन एनसीईआरटी के एकदम पहले में फर्स्ट पेज में एनसीईआरटी
में जब हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे तो उसके एकदम फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ है, जस्ट 3-4 लाइन में ही लिखा हुआ है कि इन एनिमेट थिंग्स क्या होता है। इन एनिमेट थिंग होता है वन सेल। इन एनिमेट थिंग्स होता है वन सेल, वो सिंगल सेल है। ये फैक्ट चीज है, यहाँ पे ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लांट सेल प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर विल, अच्छा यहाँ पे दो चीज बोला है और एक एनिमल सेल के बारे में बोला है, वही पिछले वाला क्वेश्चन ही। प्लांट सेल डिस्टिल्ड वाटर में रखूंगा वो टर्जिड रहेगा, कुछ होगा नहीं उसको क्योंकि उसके पास सेल वॉल रहता है। और एनिमल सेल वो बर्स्ट हो जाएगा, बिकम टर्जिड, बी नॉर्मल इन शेप। अच्छा देखो, ये ऑप्शन के साथ हम लोग को खेलना है, ये गलती आपको नहीं करना है, ये गलती मैंने कर लिया, ये गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पे दो चीज दिया है, यहाँ पे बोला है बिकम टर्जिड और बी नॉर्मल इन शेप, और यहाँ पे बोला है बिकम टर्जिड और यहाँ पे बर्स्ट। तो हमारा डी हो जाएगा क्योंकि बर्स्ट एनिमल सेल यहाँ पे है ना, एनिमल सेल, और एनिमल सेल बर्स्ट ही होगा, एनिमल सेल बर्स्ट होगा क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं होता, प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं रहता है, और प्रोटेक्शन के लिए कोई जब नहीं रहेगा तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। लेकिन प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है तो वो टर्जिड रह जाएगा, तो उसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, यहाँ पे पहला बात का है कि गंदी बात का बात पता लगाना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें दिया है और हमें इनकरेक्ट के बारे में पता करना है। चलो पढ़ते हैं, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाइए और टिक करते जाइए कौन सा क्या है। प्लांट सेल्स हैव सेंट्रियोल्स, गलत, ये गलत है। और इनकरेक्ट यहाँ पे बोला है तो वाह मुबारक हो, हमें पूरी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरे क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा क्वेश्चन पहले से ही आ गया। क्योंकि प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल या तो नहीं होता है या ना के बराबर होता है, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल्स, ये तो भैया सरासर गलत है, नाइंसाफी है, क्योंकि एनिमल सेल्स के पास सेंट्रियोल्स होता है और वो सेंट्रियोल से डिवाइड भी करता है जहां पर हमारा सेल ग्रोथ करता है, माइटोसिस के प्रोसेस में। हम अगले चैप्टर्स में ये पढ़ेंगे ऑलरेडी, ये है ऑलरेडी, ठीक है, तो पढ़ेंगे। राइबोसोम द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम ही कराता है, हम यही चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तब मैं वहां पे इस चीज को और अच्छे से डिस्कस करूंगा, अभी नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा। द मिडिल लैमेला is a layer mainly of calcium carbonate which holds the different neighboring cells together. मिडिल लैमेला के पास कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, ये भी सही है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिडिल लैमेला के पास कैल्शियम कार्बोनेट नहीं था, कैल्शियम पेक्टेट था। मिडिल लैमेला के पास कैल्शियम पेक्टेट था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो आप भूल जाओगे शायद, मैं भूल जाऊंगा, हो सकता है। कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं था, तो ये भी सही है, ये भी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, एक्चुअल्स पे सही नहीं है ये। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला ना कि इनकरेक्ट, तो उसके हिसाब से 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला, चौथा स्टेटमेंट, इन एनिमल सेल्स स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसिस बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल सही है। दो प्रकार का होता है, एक होता है आरईआर, एक होता है एसईआर। आरईआर का होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसके हिसाब से ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट बताया तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ ए प्लांट सेल, वही घिसा पिटा क्वेश्चन, घिसा पिटा क्वेश्चन है ना, सेल वॉल, इसको क्या डिस्कस करना है, इसको कुछ डिस्कस नहीं करना है, फैक्ट बेस्ड है,
बता दो दिया था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि ए प्लांट सेल है हैज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एंड रिजिड सेल वॉल, ए सेंट्रियोल फॉर सेल डिवीजन, नहीं। सेंट्रियोल होता है किसमें, एनिमल सेल्स में। सेंट्रोसोम्स इनएक्टिव इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स, क्या कुछ भी बोल रहा है। एब्सेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नहीं। ए लार्ज सेंट्रियोल वैक्यूल्स एंड अ रिजिड सेल वॉल, हाँ ये सही है। फालतू में टाइम वेस्ट किया मैंने। चलो बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।